सवाल है मसले फिलिस्तीन हल होगा या नहीं, इमाम मेहदी और हजरत ईसा के आने तक। देखिए क़यामत की बड़ी अलामतों में से इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की बात है। मसले फिलिस्तीन माजी में भी हल होता रहा है और अब भी हल हो सकता है और मुस्तकबिल में भी हल होता रहेगा। बुनियाद क्या है? बुनियाद वही है जिस बुनियाद पर माजी में हमारे असलाफ ने उसको हल किया था। अगर आज मुसलमान उसी बुनियाद पर उसको हल करेंगे तो वो हल हो जाएगा। वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद है दीन की जानिब रुजू करना। मुसलमानों के यहाँ दीन से बेजारी, अकीदे तौहीद से बेजारी, इत्तिबाए रसूल से बेजारी और बिदआत व खुराफात और शिरकियात पर अमल पैरा होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके दूसरों पर एतमाद और तवक्कुल करना, सहाबे इकराम को गालियां देने वालों के साथ और उनकी तनकीस करने वालों के साथ उठना बैठना, उनसे मोहब्बत का ऐलान करना, उनके साथ उठना बैठना और उनसे उल्फत क्या इजहार करना, ये सारे के सारे अनासिर जो हमारे दीन को खोखला कर रहे हैं, ये अनासिर हमारे अंदर मौजूद हैं। मुसलमानों के यहाँ हलाल व हराम की तमीज़ का जो फहम होना चाहिए, जो शऊर होना चाहिए, वो ख़त्म होता जा रहा है। दीन की बुनियादों पर चलने का शऊर ख़त्म होता जा रहा है। अपने मफाद के लिए ज़िंदगी गुजारने की एक तेज़ी है जो मुसलमानों के अंदर फैलती चली जा रही है। तो जब तक हम अकीदे, मामलात, दावत व तबलीग और इसी तरीके से दीनी उमूर में दीन की असल बुनियादों और सहाबे इकराम के मनहज की जानिब रुजू नहीं करेंगे, जब तक मसले फ़िलिस्तीन या जो भी मसाइल दुनिया के अंदर हमें जिससे हम दो चार हैं, वो मसाइल ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, उनके हल होने का इम्कान नहीं होगा। मुसलमानों को अगर मसाइल हल करने हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दोस्ती करनी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी को तलाश करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुमको जो कुछ मुश्किलात लाहिक होती हैं तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है, और उसके बावजूद, तुम्हारे बिगाड़ के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बहुत सारे मामलात को माफ़ फरमा देता है। लिहाजा मसले फ़िलिस्तीन या कुछ भी मसाइल हों मुसलमानों के लिए, जो मुश्किलात का सामना करने के मसाइल हैं या मुश्किलात को मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, इनको बर्दाश्त करने में सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, अल्लाह की रजामंदी को तलाश करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इसी ज़रिए से ये चीज़ हल होगी, इसके अलावा हल नहीं हो सकती। मुसलमानों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया। वो तरीका यह है कि सुबह फजर के बाद आप सूरह मुज़म्मिल पढ़िए, ईशा के बाद फला दुआएं इतनी बार पढ़िए, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आप इलेक्शन में जीत जाएंगे, मसले फ़िलिस्तीन हल हो जाएगा। मुसलमानों ने जहां सुन्नत की जानिब रुजू करके अपने मसाइल को हल करना था, वहां पर बिदआत के तरीके को ईजाद करके, नई बातों को ईजाद करके अपने मुसलमान भाइयों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। इस वजह से आए दिन ये मसाइल नई नई शक्ल में फितना बन करके हमारे ऊपर मुसल्लत होते चले जा रहे हैं। तो हमें अगर ये मसाइल हल करने हैं तो दीन की तरफ रुजू करने के अलावा कोई उसका इलाज नहीं है।